की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले के बाद क्या हालात हैं और न्यूक्लियर साइट की जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं वो किस तरीके से वो डिफरेंस बता रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो हमले के बाद और पहले की हम आपको दिखा रहे हैं बिग वॉल पर। नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की ये तस्वीरें हैं, ये हमले से पहले की तस्वीर है और ये है हमले के बाद की तस्वीर। आप देखिए इस पूरे इलाके में किस तरीके से बॉम्बिंग के बाद इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। अब ये नातांज के बाद देखिए जो दूसरा था वो फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी बॉम्बिंग की गई, B-2 बॉम्बर्स ने बम गिराए। हमले के पहले इसकी स्थिति कैसी थी और हमले के बाद की सिचुएशन कैसे है। इस्फहान जो तीसरा न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर भी अटैक किया गया और उसमें भी डैमेज पहुंचा है। ये साफ तस्वीर आपको नजर आ रही है हमले के बाद से। और आप ये देखिए ये इंपैक्ट वाला एरिया जहां हमले के बाद की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं, कम से कम सैटेलाइट जो तस्वीरें इमेजेस सामने आई हैं उससे यह पता चलता है कि हमलों को किस तरीके से अंजाम दिया गया। बहल सर, एक तो ये हम समझना चाहेंगे कि इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं। जैसा कि कर्नल शैलेंद्र भी बता रहे थे कि एयरफोर्स कि अगर ऑपरेशन की अमेरिका की बात करें तो इतिहास का यह दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ऑपरेशन देखा जाएगा जिसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। लंबी दूरी तय की, सक्सेसफुली ऑपरेट किया और वापस आ गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है और कर्नल साहब ने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो मिशन होते हैं ये 30 to 37 आवर्स के होते हैं। आप सोचिए कि अगर आपको एक कुर्सी पे भी बैठना है सिर्फ 6 घंटे तो कितना मुश्किल होता है, और अगर एक जहाज को फ्लाई करना है 30 से लेकर 37 घंटे तक, चाहे 2 पायलट भी इसके अंदर क्यों ना हो, कितना मुश्किल होगा। और क्या आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे फिजियोलॉजिकल, क्या आपको खाना कैसे खाएंगे या जो आपको जो बाकी चीजें आप करते हैं वो कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए पायलट्स को स्पेशली ट्रेन किया जाता है। अब ये देखिए टैक्टिकली, अभी तो मैंने आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताए जो पायलट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जो ऑपरेशंस के लिए महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूं कि देखिए इन्होंने डिकॉय मिशन भी फ्लाई किए। यानी कि पहले ऐसे बताया गया कि कुछ जहाज जो है व्हाइट मैन बेस है मिसूरी में जो थोड़ा सेंटर में होते हुए भी थोड़ा सा ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आता है, तो उधर से उन्होंने फ्लाई किया वेस्टर्न साइड पे, यानी कि वो गए पैसिफिक ओशन गुआम की तरफ। तो ऐसी खबरें अगर आपको याद हो पहले वो आ रही थी, तो वो डिकॉय था। और ये वाला जो अब फाइनली आया है उन्होंने कहा वो ईस्टर्न साइड से आए, यानी कि वो आए हैं अटलांटिक ओशन की साइड से होते हुए यूरोप के ऊपर से।